किड्स चैनल पे काम करने की सोच रहे हो, यानी कि हो सकता है कि आपने डिसाइड किया होगा कि हम भी किड्स चैनल पे वर्क करते हैं। ठीक है, इट्स ओके, किड्स चैनल पे आप वर्क कर सकते हो, बट यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको जिनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला तो वो हो गया रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू कितने मिलते हैं, 1000 व्यूज़ पे कितने डॉलर्स या फिर कितनी अर्निंग हो जाती होगी किड्स कैटेगरीज के अंदर। और दूसरी जो बात है वो है किड्स यूट्यूब चैनल्स की सेटिंग्स, यानी कि यूट्यूब पे आप किसी भी कैटेगरी में वर्क कर रहे हो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप जैसे ही मेड फॉर किड्स के अंदर आते हो बहुत सारे रूल्स बदल जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं और यहाँ तक कि रेवेन्यू जो है अर्निंग्स वो भी चेंज हो जाती है। तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करके इस वीडियो में आपको बताऊँगा ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। और अगर आप किड्स चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर कर चुके हो तो आपको तो ज़रूर ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और अगर कोई कन्फ्यूजन रह भी जा रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप ऐसी वीडियोज़ बना रहे हो जो बच्चे देखते हैं, छोटे बच्चे, यानी कि मेड फॉर किड्स वाली वीडियोज़ बना रहे हो, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। आपको पता कैसे चलेगा कि जो वीडियो आप बना रहे हो वो मेड फॉर किड्स ही है, कैसे समझ में आएगा? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको समझाता हूँ। सिंपल सी लाइन में आप समझ लो एक बार में। मेड फॉर किड्स के अंदर 4 साल से लेकर के 13 साल तक के बच्चे आते हैं और इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है यूट्यूब ने। और ये मेड फॉर किड्स के अंदर इतने सारे जो रूल्स अभी हैं, ये यूट्यूब का एक रूल है जिसका शॉर्ट फॉर्म है कोप्पा। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे किड्स के रूल्स हैं। वो रूल्स इसलिए आए थे क्योंकि ऐसी वीडियोज़ यूट्यूब पे एक बार पोस्ट हो गई थी जिसकी वजह से किड्स को थोड़ा सा बहुत नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से यूट्यूब को खुद पेनल्टी भी भरनी पड़ी थी कोर्ट के अंदर। तो इस वजह से ये रूल्स लाए गए। तो इन रूल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेड फॉर किड्स के अंदर मतलब 0 से लेकर के 13 साल तक के बच्चे आते हैं। अब यहाँ पे 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। प्री स्कूल यानी कि 0 से लेकर के 4 साल तक के बच्चे, यंगर यानी कि 5 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे, और लास्ट है ओल्डर यानी कि 9 से लेकर के 13 साल तक के बच्चे। ये एक कैटेगरी डिवाइड करके रखी है यूट्यूब ने मेड फॉर किड्स के अंदर। और ये सारी चीज़ें इसीलिए की गई हैं ताकि उनके फीड्स में, मतलब कि जब बच्चे फ़ोन देख रहे हैं, मान लीजिए वो एनिमेशन वाली, कार्टून वाली कुछ भी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उनके सजेशंस में कोई ऐसी वीडियोज़ ना जाए जिससे वो कुछ गलत सीख ले या फिर जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। मतलब सिंपल सी बात में आप समझ लो, अगर आप भी एक गार्जियन हो या फिर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप भी नहीं चाहोगे कि ऐसा कोई कंटेंट उन तक पहुँचे जिससे वो खुद का नुकसान कर ले या फिर कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिससे कुछ बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं यूट्यूब की तरफ से। अब बात करते हैं, आप कोई भी वीडियो बनाते हो तो जाहिर सी बात है आपको अंदाज़ा लग जाएगा मैंने जो बातें बताई उसके अकॉर्डिंग ये बच्चों के लिए है या नहीं। और इसके साथ साथ एक और बात ये है कि अगर आप ऐसी कोई वीडियो बना रहे हो जिसमें छोटे बच्चे ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, मतलब कि वॉइस ओवर वाली वीडियोस तो अलग टाइप्स की हो गई, मतलब आप एजुकेशन पर्पस की वीडियोस बनाते हो तो वो तो अलग है, लेकिन आप ऐसी कोई वीडियो बनाते हो जिसमें छोटे बच्चे आपके साथ हैं, वो वीडियो तो ऐसे ही चली जाएगी मेड फॉर किड्स के अंदर। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि कौन सी वीडियोज़ मेड फॉर किड्स हैं और कौन सी वीडियो नॉट मेड फॉर किड्स हैं। तो मेड फॉर किड्स के अंदर वो सारी वीडियोज़ आ जाएंगी जो 0 से लेकर के 13 साल तक के बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है। यानी कि आप जैसे कि लोग ABCD वाले वीडियोज़ बनाते हैं, वर्ड मीनिंग्स वाले स्टोरीज बनाते हैं, कार्टून एनिमेशन, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। और कार्टून एनिमेशन वाली वीडियोज़ के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं। एक इस तरह के वीडियोज़ होते हैं जो मतलब बड़े लोग भी देख पाते हैं, स्टोरीज वाली ही, और उसी में ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही होती हैं, जिसमें राइम्स भी होती हैं और बहुत तरह की स्टोरीज भी होती हैं। और ऐसे चैनल्स आपने देखे होंगे जैसे कि चूचू टीवी और इस तरह के पता नहीं कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात में समझ लो, ऐसी वीडियोज जो कि 0 से लेकर के 13 साल तक के बच्चों के लिए है वो ऑटोमेटिक मेड फॉर किड्स में ही आएगी। अब मान लेते हैं कि आपका चैनल ऐसा है जिस पे आप छोटे बच्चों के लिए भी वीडियोज़ बना रहे हो और जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी आप वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हो। इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपने जो वीडियो छोटे बच्चों के लिए अपलोड की है वहाँ पे आपको ऑडियंस चुनने का ऑप्शन मिलता है, तो आप उनके लिए मेड फॉर किड्स चुनो, उनको सिलेक्ट करो। तो इससे क्या होगा, जो मेड फॉर किड्स आप सिलेक्ट करोगे तो वो वीडियो सिर्फ छोटे बच्चों के, मतलब छोटे बच्चों वाली वीडियोज़ के फीड में जाएगी। अब मान लीजिए उसी चैनल पे आपने कोई ऐसी स्टोरी पोस्ट करी, मान लीजिए आपकी स्टोरी वाली वीडियो, आपका स्टोरी वाला चैनल है, उस पर कोई ऐसी वीडियो पोस्ट करी जो कि मतलब 14 साल से लेकर 18-20 साल तक के लोग भी देख सकते हैं या फिर उससे बड़े उम्र के भी लोग देख सकते हैं। तो उसको जब आप अपलोड करते हो तो उसको नॉट मेड फॉर किड्स सिलेक्ट करो। ये दोनों सेटिंग्स आप एक ही चैनल पे कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो जिसको सिर्फ छोटे बच्चे देखेंगे तो वो सारी वीडियोज़ आपको मेड फॉर किड्स ही सिलेक्ट करनी है।
अब यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेड फॉर किड्स की। तो अगर आपने चैनल स्टार्ट किया है मेड फॉर किड्स वाला, मेड फॉर किड्स की ही वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हो, तो उस पर होता क्या है कि जो सब्सक्राइबर बटन होता है, जैसे कि ये मेरी वीडियो आप देख रहे हो, यहाँ पे सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हो और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर सकते हो। तो बेल आइकन प्रेस करने का मतलब क्या है, उसको जब प्रेस करोगे तो उससे होता क्या है, जब मैं वीडियो कोई पोस्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है यूट्यूब की तरफ से कि हाँ मैंने अभी वीडियो पोस्ट करी। लेकिन मेड फॉर किड्स में ये नहीं होता है। मेड फॉर किड्स में आप चैनल्स को बस सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस ही नहीं कर सकते, वो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आप जैसे कि मेरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेड फॉर किड्स वाली वीडियोज़ में आप कमेंट नहीं लिख सकते, वो कमेंट डिजेबल रहता है। इसके अलावा मेड फॉर किड्स वाले जो चैनल्स होते हैं उनमें यूट्यूब कम्युनिटी टैब इनेबल नहीं होता है, मतलब यूट्यूब कम्युनिटी टैब के थ्रू आप पोस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए मेड फॉर किड्स वाली ही वीडियोज़ कंटिन्यू पोस्ट कर रहे हो तो यूट्यूब कम्युनिटी तो इनेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनेबल हो तो एक ऐसी वीडियो पोस्ट कर दो जो कि नॉट मेड फॉर किड्स हो। जैसे कि मान लीजिए आपने मेड फॉर किड्स वाला चैनल स्टार्ट किया है और आपने उस पर मान लीजिए आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए या फिर चैनल मोनेटाइज हो गया, तो आपने एक छोटी सी वीडियो बना करके पोस्ट कर दी कि हम मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए या फिर कुछ भी ऐसा पोस्ट कर दिए, सिर्फ एक वीडियो, तो उसको पोस्ट जैसे ही करोगे तो आपका यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट जो है इनेबल हो जाएगा। समझ में आएगी बात। इसके अलावा एक और चीज़ है, यूट्यूब पे जो मेड फॉर किड्स वाले चैनल्स होते हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी ये वीडियो प्ले करके आप देख रहे हो, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल मोड में देख रहे हो तो इसको ऐसे डाउन करके, मतलब मिनिमाइज जैसे ही करोगे, नीचे भी ये वीडियो चलती ही रहेगी और आप यूट्यूब भी स्क्रॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप किड्स कैटेगरी की वीडियोज़ देख रहे हो तो उसको जैसे ही मिनिमाइज करोगे वो पॉज हो जाती है, वो वहाँ पर नहीं चलती, उसको आप प्ले करके ही ऊपर ही देख सकते हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं अगर आप मेड फॉर किड्स वाले चैनल्स पे वर्क करते हो। अब नेक्स्ट बात आपको बता दूँ कि मान लीजिए आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने जो वीडियो बनाई है वो मेड फॉर किड्स के अंदर आएगा या फिर नॉट मेड फॉर किड्स के अंदर। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती है। तो अगर यूट्यूब भी क्या करता है, हम जो भी वीडियोज़ पोस्ट करते हैं उनको एनालाइज करता है, तो बहुत बार ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो जैसे ही आप वीडियो पोस्ट करोगे, अगर आपने नॉट मेड फॉर किड्स भी सिलेक्ट किया है और अगर वो वीडियो मेड फॉर किड्स की कैटेगरी में आती है तो यूट्यूब खुद उनको उस कैटेगरी में डाल भी देता है। और ख़ास करके ऐसे वीडियो जिनमें छोटे बच्चे दिखाए गए हों, उन वीडियोज़ पे ये चीज़ें होती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना, जब भी आप मेड फॉर किड्स वाले चैनल पे वर्क कर रहे हो तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए काम करना। इसके साथ साथ किसी भी तरह का मिसलीडिंग थंबनेल मत अपलोड करना, मतलब ऐसे जो थंबनेल्स होते हैं थोड़े से अलग लेवल की चीज़ें दिखाई जाती हैं, ऐसा कोई थंबनेल मत यूज करना। और ना ही कुछ डिफरेंट टाइप्स के टाइटल भी आपको यूज करने हैं, खास करके मेड फॉर किड्स वाले कैटेगरी में, नहीं तो फिर आगे जा करके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आपने चैनल किड्स थीम के ऊपर रखा है तो किड्स थीम के ऊपर ही वर्क कीजिए। उसमें जो भी थंबनेल टाइटल आप लिख रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग लिखिए, ऐसा कुछ मत लिख दीजिए जिसकी वजह से फिर यूट्यूब आपके चैनल पे कोई एक्शन ले ले। ठीक है, आप भी समझ रहे हो, क्योंकि सिंपल सी बात में आप समझ लो कि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो आप भी उन तक वैसा ही कंटेंट पहुंचने देना चाहोगे जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। सेम तरीका आप भी दूसरों के लिए भी सोचना। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, मेड फॉर किड्स वाले चैनल्स की अर्निंग की। कितना अर्निंग हो जाता है, तो यहाँ पे बात करते हैं पहले अर्निंग सोर्स की। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि किड्स कैटेगरी के जो वीडियोज होते हैं, किड्स कैटेगरी के जो चैनल्स होते हैं वो मोनेटाइज ही नहीं होते। तो ऐसा सोचना आपका बिल्कुल ही गलत है। किड्स कैटेगरी के जो भी चैनल्स होते हैं मोनेटाइज होते हैं। अगर आप सही तरीके से वर्क कर रहे हो तो चैनल मोनेटाइज होगा ही। अब उस पर अर्निंग के सोर्सेज क्या क्या हैं? गूगल एडसेंस है मेन अर्निंग, तो गूगल एडसेंस के ही थ्रू होगी। अगर आप चाहो, आपका चैनल बड़ा हो रहा है तो आप अपना मर्चेंडाइज भी लॉन्च कर सकते हो। मर्चेंडाइज इट मीन्स कि अपना कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया, कोई टी शर्ट वगैरह, मग वगैरह, कोई खिलौना वगैरह, जो भी कुछ है, ऐसा कुछ आप लॉन्च कर सकते हो इन फ्यूचर अगर आप बड़े लेवल तक पहुँच जाते हो तो। अब बात करते हैं आरपीएम की। आरपीएम इट मीन्स की रेवेन्यू पर माइल, यानी कि 1000 व्यूज पे किड्स कैटेगरी में कितने रेवेन्यू मिलते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू की बात करें तो अगर आपके चैनल पे कम से कम 3 से 4000 व्यूज होंगे तब आपके $1 बनेंगे। सिंपल सी बात में आप समझ लो, किड्स कैटेगरी के अंदर 3 से 4000 तक व्यूज जाते हैं तब $1 बनेगा किड्स कैटेगरी के अंदर। तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही कम है, इससे क्या ही हो जाएगा। बात तो सही है, इससे क्या ही हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अभी नेक्स्ट जो बातें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इतने पे वीडियो कट कर दीजिएगा तो फिर आपको कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे, फिर नुकसान आपका ही होगा। देखिए, सबसे पहली बात कि जो कार्टून एनिमेशन टाइप की वीडियोज़ होती हैं, यानी कि किड्स कैटेगरी की जो वीडियोज़ होती हैं, वो बहुत ही तेज़ी से वायरल होते हैं। अगर आप सही तरीके से उस पर काम कर रहे हो तो वायरल होते हैं
अब मान लीजिए आप किड्स कैटेगरी पे काम कर रहे हो, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया और आपके हर वीडियो पे 2-4 हज़ार व्यूज आ रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 4,000-3,000 व्यूज आकर रुक जा रहे हैं, मतलब कि $1 आपके एक वीडियोज़ पे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 4,000 या फिर 5,000 पे $1 बन रहे हैं आपके किड्स कैटेगरी के अंदर। ठीक है, वो इनिशियल स्टेज पे हो, यानी कि जब अभी चैनल आपका मोनेटाइज हुआ है तब ये डॉलर बन रहा है। लेकिन अगर आप उस चैनल पे सही तरीके से काम करते रह रहे हो, कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, तो वही आरपीएम धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे आपका चैनल पुराना होगा, आप उस पर रेगुलर बेसिस पे वर्क करते रहोगे और व्यूज इंक्रीज होते रहेंगे, तो उसका आरपीएम भी इंक्रीज होता है। आप ये चीज़ें सोशल ब्लेड पे चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि किड्स कैटेगरी के अंदर चैनल स्टार्ट करें या नहीं करें, तो आप कर सकते हो। रेवेन्यू की बात मत सोचो, मतलब पैसे कम मिलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आपके व्यूज अगर अच्छे आएंगे, वो रेवेन्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, और रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट तक अच्छे पैसे आएंगे। सिंपल सी बात में आप समझ लो। तो इसलिए किड्स कैटेगरी पे अगर आप काम कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखो, यानी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, जितना हो सके रेगुलर बेसिस पे वीडियोज अपलोड करो, और जो भी वीडियो बना रहे हो उसको और बेहतर करने की कोशिश करो। इसके अलावा किड्स कैटेगरी में जब भी आप वीडियोज अपलोड कर रहे हो तो ये बात आप ध्यान रखना कि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक वीक में आपने 5 वीडियोज अपलोड करी, तो हो सकता है कि उसमें से 4 वीडियोज पे 200-400 व्यूज आकर रुक जाए, और उसी में से कोई एक वीडियो होगी जो कि 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन तक भी जा सकती है वो वीडियो। और ऐसा ही होता है, और ऐसे ही करते करते आपकी वीडियोज़ रैंक करेंगी, धीरे धीरे बूस्ट होंगी, और फिर आपकी रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो पैसे का जो मामला था वो अब तक क्लियर हो गया होगा। मेन मामला व्यूज़ का है। अगर आपके चैनल पे व्यूज़ इंक्रीज हो जाते हैं किड्स कैटेगरी के अंदर भी, तो आपको पैसे भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे, आरपीएम भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ आप सोचो ही मत, बस ये सोचो कि आपका कंटेंट कैसे बेहतर बन सकता है, एनिमेशन वाली जो वीडियोज़ है उनको कैसे बेहतर बना सकते हो, या फिर जिस भी तरह की किड्स कैटेगरी में आप वीडियोज़ बना रहे हो तो उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हो, इस पे वर्क करने की कोशिश करो। और किड्स चैनल्स को कैसे ग्रो करना होता है, किस तरह के टिप्स उसमें वर्क करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है। एंड स्क्रीन पे मैं वो वीडियोज़ लगा दूंगा, आप एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि आपका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। ठीक है, और अभी तक जो भी डिटेल्स मैंने बताई हैं, अगर कोई क्वेश्चंस रह जा रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, या फिर एक वीडियो ही बना करके पोस्ट कर दूंगा। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।